तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैथ्स। मैथ्स पढ़ेंगे और 3 चैप्टर तक सारा हम लोगों का हो चुका है। 3rd चैप्टर तक सारा हम लोगों का क्या हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, 4th चैप्टर। 4th चैप्टर पढ़ेंगे और क्या है वो, द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आप लोगों को है ना, जब दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं बोला था कि द्विघात बहुपद, वहाँ पे जो द्विघात बहुपद दूसरा चैप्टर में क्या था, द्विघात बहुपद, वहीं पर मैं बताया होऊंगा कि एक द्विघात क्या पढ़ना है, समीकरण है ना। तो इसका फॉर्मूला वहाँ पर भी बताया होऊंगा मैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो द्विघात समीकरण एक साधारण में जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब ऐसा समीकरण है ना, ऐसा समीकरण जिसका घात कितना हो, अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात कितना हो, 2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। मतलब घात, इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अब इसमें क्या है कि कम से कम मतलब a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का जो वैल्यू है कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा कि a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे 2x² है प्लस यहाँ पे 6x है प्लस यहाँ सपोज दैट 3 है, दिस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 है। a का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। a का वैल्यू 2 हो गया तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से हटा दिए, दैट मीन्स ये जो x², a का वैल्यू कितना हो गया, 0, b का वैल्यू कितना हो गया, 6 और c का वैल्यू कितना हो गया। यदि हम यहाँ से क्या हटा दें, यदि 6x को ही हटा दें और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो 2x² था ये रहेगा, तब ये क्या द्विघात समीकरण होगा, हो जाएगा, है ना। बोला मैं क्या बोला कि कम से कम सिर्फ और सिर्फ a इज इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैंने इस समीकरण के अनुसार से a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और उसका घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें एक चीज़ और में मुझे बताइएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल होगा हमारे इधर में बीच में चैप्टर में। तो सब चीज़ आप जानते ही हैं कि पहले जितने भी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट का जो 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी होता है अपने चैप्टर के अनुसार से जो मैं पढ़ाता हूँ, उसका फर्स्ट क्लास या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो यदि आप 10 मिनट 15 मिनट या जितना देर का क्लास होगा उसको आप यदि सही तरीक़ा से करते हैं तो एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा, अधिकांशतः आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 3x² है माइनस 7x है प्लस c नहीं प्लस यदि मान लीजिए 3 है, दिस इज इक्वल टू 0 है। तो बताइए a का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ, 3, b का वैल्यू -7, वेरी गुड, और c का वैल्यू। तो आप ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आप अभी तीसरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, है ना। तीसरा चैप्टर पढ़ें, है ना। तो तीसरा चैप्टर पढ़ें तो उसमें भी आप जानते हैं a b c का वैल्यू ऐसे गया, देखे थे या नहीं देखे थे। तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ -3x² हो गया, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो e -3 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो आपको कोई भी समीकरण को यदि देखने के लिए बोला जाएगा कि बताओ बाबू इसको देख के बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं, बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यही है और पहला एक्सरसाइज जो है ना, पहला एक्सरसाइज बस इतने कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, 4.1 दैट मीन्स, है ना, इतने कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि जो हमारा जो समीकरण है उसका घात कितना, 2 है। पहला क्वेश्चन में ये है और दूसरा क्वेश्चन में ये है कि जो भी बात कहा गया है उसको द्विघात समीकरण में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए, लिख के दिखाइए। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मैंने नीचे जो लिखा हुआ है क्या वो द्विघात समीकरण है, ये जांच करना। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा गया, जरा से क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है ना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। किस में निरूपित करने के लिए बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है।
तो द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करने के लिए बोला जा रहा है। आप समझिए कि यहाँ पर भी जो बोला गया ये बहुत बड़ी बात नहीं बोलेगी, सिर्फ और सिर्फ इसको किस फॉर्म में लाके दिखा देना है, द्विघात समीकरण। तो सिर्फ क्या जो कॉन्सेप्ट होता है वही क्वेश्चन है या नहीं है, बस 2 ही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी में आपको बताता हूँ मैं, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोगों को बताना पड़ेगा। यदि ax² यदि कोई भी ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, इस रूप का रहेगा, तब हम कहेंगे जहाँ a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, इस रूप का रहेगा, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को जांच करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में यदि आता है तब तो वो 1 नंबर में रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्टिव में आता है तो भी ये 1 ही नंबर में पूछा जाता था, है ना। एक क्वेश्चन जो है कितना नंबर में, 1 नंबर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है हमेशा, लेकिन पहले ऑप्शन नहीं देता था, अब आप लोगों का क्या दिया गया, क्या सिस्टम कर दिया, ऑप्शन दे देता है, मतलब जो भी है नहीं है ये 1 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर। और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहने के कारण से पहले 2 ठो पूछ लेता था क्वेश्चन, ऐसे यदि कम ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 1 ही क्वेश्चन डालेगा, लेकिन रहेगा जरूर। ठीक है, आपका इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है हल, ये आपको चेंज करना है। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 दिस इज इक्वल टू 2x - 6। क्या ये होगा या नहीं होगा, अरे होगा। जैसे देखिए a + b का होल स्क्वायर में टूट गया, टूटा या नहीं, है ना, किस में, a + b का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो a के जगह पे क्या हो गया x, और b के जगह पे क्या हो गया 1, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करते हैं ना, तो a² मतलब क्या हो गया x का स्क्वायर, है ना, प्लस 2a के जगह पे क्या है x इंटू b के जगह पे क्या है 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही, तो x² + 2x + 1 होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा जी, यही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, तो ये अब ये जैसे ये ध्यान में रखना है, और जिसको नहीं आता उन लोग अपना लिख लीजिए कि यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगाया, और ये बाद में भूलने वाली बात क्या है, यहाँ हमको नहीं पढ़ाना है जी, सर्व समीकरण नहीं पढ़ाना है। तो देखिए अब जैसे 2x और 2x को क्या कैंसिल कर सकते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस वजह से इसको दोनों साइड बराबर के, दोनों साइड यदि सेम चिन्ह रहेगा तो हम लोग काट सकते हैं, पता है या नहीं पता है, बराबर के दोनों साइड यदि समान चिन्ह रहे, क्या रहे, समान चिन्ह, तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा x² है ना, प्लस 1 और प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0, हुआ या नहीं हुआ, तो x² प्लस कितना हो गया 7 दिस इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। इसको हम चाहें, और आपका जो कैलकुलेशन था वही कैलकुलेशन जो -5 आ गया आपका, ठीक है, तो वो -5 इसको किए हैं तो इधर आए हैं तो -5 हो गया, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना है, उसको क्या करना है, ध्यान से करना है। हम शॉर्ट में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से करेंगे, ठीक है, नहीं तो 7 की जगह क्या आ रहा था -5। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मैंने यहीं तक लिखेंगे तो चलेगा, एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा है कि एकदम पूरी बिल्कुल 100% सही करना है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 1x² प्लस 0 × x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू क्या 0। बात समझे या नहीं समझे, bx कुछ नहीं था तो उसको अपने से बिठा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना रे, 0 बिठाए तो 0 से गुना किया तो क्या हुआ वही हुआ। दैट मीन्स ये कौन सा रूप में आ गया, ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में आया कि नहीं आया, यहाँ लिख देंगे चूँकि ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, के रूप के हैं, के रूप का है, अतः यह एक क्या है सर, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को इसमें, किंतु परंतु क्या लगा, मुझे बता दीजिए तो, कोई डाउट, जैसे कोई चीज़ समझने में,
ये लास्ट का लाइन जो है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये लाइन कैसे लिख दी है। ये लाइन कुछ भी नहीं है बाबू, आप ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या लिख दिए, एक है। अब यहाँ बी एक्स की जगह पे कुछ नहीं था तो 0 इंटू क्या कर दिए एक्स। अब ये इसी प्रकार से जैसे सी की जगह पे क्या था 7, तो 7 कर दिए। यदि इसी जगह पे हमारा बी एक्स की जगह कुछ रहता तो उसको लिखते हैं, और सी की जगह कुछ नहीं रहता तो सी बराबर क्या लिख देते, 0। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं, बना सकते हैं, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब बोलिए सर इतना आदि, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टिक लगाने की बात आई, सिर्फ किसकी बात आई, टिक लगाने, तो क्या इतना लंबा चौड़ा करेंगे? मूर्खता वाली बात नहीं हो गई है? तो उसके लिए भी उपाय बता देता हूँ। आई एम हियर डोंट फियर। देखिए इसमें सिंपल सी बात आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए इधर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, और कहीं दूसरा जगह एक्स स्क्वायर आने वाला है। जैसे क्या कि दूसरा जगह आएगा तब हो सकता है दूसरा जगह आएगा एक्स स्क्वायर, वो माइनस में सपोज दैट आ गया तभी कट जाएगा, है ना? और नहीं आएगा तो, और तीसरी चीज मैंने एक पहली चीज हम लोग देख लें कि एक्स स्क्वायर है, दूसरी चीज देख लें कि कहीं और है क्या, नहीं है। तीसरी चीज और देखेंगे क्या इससे भी ज्यादा कोई घात का है क्या, तो वो भी नहीं है, है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये सिंपल सी बात, ये द्विघात समीकरण नहीं। समझे मैं क्या बोला? पहला आपको क्या देखना है कि देखिए एक्स स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया, कहीं लेफ्ट राइट माइनस प्लस कुछ आया उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया क्या, दूसरे जगह भी एक्स स्क्वायर है जिससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो चीज देखना है, ठीक है? और उसके बाद क्या देखना है आपको कि यदि ये है तो चलिए ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा कोई घात है क्या? यदि नहीं है तो द्विघात समीकरण है, और यदि है तो क्या द्विघात समीकरण? बात समझे नहीं समझे? चलिए, तो आप ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप जरा सा भी देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, आप टिक लगा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि वो उसमें आप ज़्यादा बार क्वेश्चन बनाएंगे तो जो मैं शायद ये चीज़ जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वो आपके लिए और ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, देखते ही पहले आंसर बताने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर इधर है तो क्या इधर गुना करने पर एक्स स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन्स ये द्विघात समीकरण है। क्या देखते ही आप बता दिए आंसर? कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ? नहीं। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कि आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से कर लेंगे, मजाक वाली बात नहीं, मजाक नहीं करना तो लोग, हमको थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है ना, हो जाएगा ना। इसको देखिए -2 से इसको गुना करेंगे, सबका समस्या किस में होता है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब गलती क्या करेंगे, -2 को 3 से गुना कर रहे हैं तो कोई 6 लिख दिया, कोई -6 लिख दिया, कोई और क्या क्या लिख देता है पता ही नहीं चलता है, 5 भी लिख देता है जी, बिल्कुल क्या बोलिएगा, जिन्हें तो कोई 1 भी लिख देगा, 1 लिख देगा, 3 में 2 घटा दिया तो 1 लिख। तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ बाबू, आप लोगों को 10th क्लास में पास किसने किया, अधिकार कौन दे दिए आपको? चलिए तो यहाँ पे -2 को इससे गुना करेंगे तो वो पता होनी चाहिए कि -2 को -x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन तो अब आना ही चाहिए, बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ो बिंदास, पक्का। अब यहाँ देखिए सिंपल सी बात, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर, तो इधर भी प्लस में, इधर भी क्या प्लस में, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, दूसरा कोई चांस ही नहीं बनता है। देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? चलिए ये समीकरण देखिए, इधर देखिए, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर, x वाला पार्टी देखिएगा थोड़ा सा, हाँ इधर गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर, कितनों इधर घटेगा चाहे जुटेगा, एगो तो बचबे करेगा, जुट जाएगा तो 3 गो हो जाएगा। मान लीजिए चिन्ह तब हम देखेंगे जब कम बेसी है, तो चिन्ह देखने नहीं है, कम जैसे 2 है, इधर क्या गए, एगो, तब चिन्ह देखने से मतलब नहीं है, चाहे घटेगा भी तो एगो बचेगा, चाहे जुटेगा भी तो क्या, एक बढ़ ही जाएगा। तो जैसे फिलहाल तो खैर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इधर आएगा तो एक घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बचेगा। इसके अलावा क्या क्यूब वगैरह कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट मीन्स ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। कैसे, ऐसे खाली ऐसे नहीं लिख देगा हो गया, तो पूरा सॉल्व करके और उस फॉर्म में ला के दिखा देना है कि इस फॉर्म में है, अतः इस वजह से ये द्विघात समीकरण है, चाहे इस फॉर्म में नहीं है इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम वाली प्रोसेस है, 2x स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर।
क्या ये कट जाएगा? घटेगा, लेकिन कितना होगा? एक बच जाएगा, और क्यूब वगैरह आने के कोई चांसेस नहीं है ना। सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है, और इधर भी यहाँ पे तोड़ेंगे तो एक स्क्वायर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? इधर भी प्लस में और इधर भी क्या प्लस में, मतलब कट जाएगा। ये द्विघात समीकरण है क्या? क्या हुआ अमन बाबू? है आपको दिक्कत है? दिक्कत है, इधर आगे बैठ जाइए। नहीं, उनको बोल रहे हैं दिक्कत है, आगे बैठ जाइए। ठीक है, अब देखिए 6 7 हो गया। 7 में देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? होल क्यूब है ना, ये a प्लस बी का होल क्यूब में टूट जाएगा, तो ये तो एक्स क्यूब बचेगा। एक्स क्यूब बचेगा ना जी, एक्स क्यूब तो आएगा ना वो। और इधर देखिए, इधर गुना करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। आप कितनों घटाएंगे, ये को तो बचिए जाएगा, तो क्यूब बच गया, दैट मीन्स द्विघात समीकरण नहीं होगा। स्क्वायर कितनों आ जाएगा, उसकी औकात कहाँ? नहीं हो पाएगा जी, नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। 8वां नंबर, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्यूब है, देखिए इसमें भी क्यूब करेंगे, लेकिन क्यूब कट जाएगा, नहीं कटेगा। इधर क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब होगा कि नहीं? इधर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। ये कट गया, चलिए ये तो कट गया, लेकिन क्या स्क्वायर वाला पार्ट में स्क्वायर बचेगा कि वो भी कट जाएगा? ये भी देखना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करके पहले देख लेना पड़ेगा बढ़िया से। लेकिन यहाँ पे इधर है -4x², अब इधर तो स्क्वायर वाली चांसेस कुछ नहीं है, चांसेस है किधर? इधर ही है। तो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस क्या करेंगे? वाई क्यूब मतलब कितना हो गया? 8, ये हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्स क्यूब यहाँ माइनस था, एक्स क्यूब माइनस क्या हो गया? 8, वाई क्यूब माइनस 3x² वाई, यही ना करेंगे? 3x², x² मतलब किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर इंटू वाई के जगह मतलब किसका? -2, मतलब कितना हो गया? -6x²। हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे हो गया -6x²। क्या नहीं, ये माइनस नहीं, चिन्ह नहीं होगा, फॉर्मूला ही उसी का है, मतलब ये माइनस नहीं होगा, कितना होगा? 6x²। अरे फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? -3x² वाई। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे -2 नहीं पुट करते हैं, वो फॉर्मूला में ही उसका फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम। किसका लगा रहे हैं? माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें नहीं पुट होता है वो। प्लस क्या होता है? 3xy² होता है या नहीं होता है? अब देखिए यहाँ पे हो गया इतना 6x², तो यहाँ पे लिख दिए 6x² प्लस देंगे 3xy², तो y² मतलब किसका? 2 दूनी 4, 4 दिया कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं? 12 क्या हो जाएगा? x, यही हो जाएगा। अब देखिए इधर बच गया कितना? -6x², इधर कितना हो गया? -4x²। इधर ये माइनस में बराबर की तरह क्या हो जाएगा? प्लस में, मतलब कितना हो जाएगा? 2x²। 2x² बचेगा कि नहीं? माने क्यूब वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया? कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? और स्क्वायर वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? दैट मीन्स द्विघात समीकरण हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डिफिकल्ट है क्या? नहीं, ये +b का होल क्यूब में इसको तोड़ना है, ये -b का होल क्यूब में। ठीक है, ये पहला नंबर सब क्लियर हो गया? क्या हुआ आप लोग को? तबीयत खराब है? तो अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा? लिखा हुआ कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या कीजिए? निरूपित कीजिए, है ना? इसको निरूपित करना है। ठीक है, क्या बोला? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528। क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है ना? क्षेत्र की लंबाई। अब तीसरा चैप्टर मैं वहीं बता रहा था आप लोगों को कि स्टेटमेंट वाला, है ना? तो बोल रहे थे बस सर, अब कहाँ नहीं है सो बोलिए, ये जिंदगी भर है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का बात है, हल्का सा पढ़िएगा, उसके बाद क्या आपको देना? कथन का बनाना ही पड़ेगा आपको, वर्ड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। तो देखिए बोला एक आयताकार भूखंड, आयताकार में एक आयताकार में आयत के आकार का होगा खेत, भूखंड, भूमि का खंड, जिसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि क्षेत्रफल टोटल कितना होगा? 528 मीटर स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की जो क्या है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना? क्षेत्र का जो भी लंबाई होगा चौड़ाई से 2 गुने, तो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई कितना है हमको मालूम है?
नहीं, तो हम क्या मान लेंगे x, चौड़ाई मान लें x है, तो इससे दोगुना ही, दोगुना मतलब कितना हो गया 2x, तो उससे भी एक अधिक होगा या नहीं होगा, होगा। तो ऐसे होगा, तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। समझ में आया, वो बात समझ में आया है ना। क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बोल रहा है क्या कि एक आयताकार भूखंड, और इस चैप्टर से जो चौथा चैप्टर है इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाता है, कितना नंबर में पूछा जाता है 5 नंबर में, इसी चैप्टर से आपका पकड़ में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा बाबू, समझे कि नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन जाएगा एकदम सीधे सीधे, एकदम मैंने एक आत्महत्या करने जैसा बुझाने लगेगा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने आप में ऐसा फील होने लगेगा कि 5 नंबर कट गया हमारा, पूरा 100 मार्क्स में 5 नंबर कट गया, तो 1% चल जाएगा, पूरा कितना चल जाएगा 1%। समझ रहे ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हल, माना कि हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की क्या सर, चौड़ाई की लंबाई, अब कोई बोलेगा लंबाई, कोई बोला चौड़ाई, क्या बोल रहा है, चौड़ाई की लंबाई, चौड़ाई क्यों, क्योंकि बोला चौड़ाई से जो है ना लंबाई दोगुने से कितना अधिक है 1 मीटर अधिक, तो हमारे क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से क्या है 1 अधिक। तो मान लेते हैं कि ये कितना है x मीटर है, कितना है x मीटर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे तथा आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x + 1 मीटर, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है कि देख बाबू, ये आयत का लंबाई निकाल लिया, क्या निकाल लिया चौड़ाई, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में जो बोला उसी का ना क्षेत्रफल लिखेंगे। आयताकार भी लिख सकता है, भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो है भूखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा लंबाई गुनी चौड़ाई, अरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई कितना है मीटर इंटू चौड़ाई, चौड़ाई मतलब कितना x मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर, अब बराबर के इधर भी क्या मीटर स्क्वायर, ये टोटल का गुना में मीटर स्क्वायर और इधर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यदि चेंज करें इसे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 दिस इज इक्वल टू 0। जरा सबसे ऊपर लाइन एक बार अपने मन से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, तो ये किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना। तो ज़्यादा माथा पेची करना नहीं, यहीं पे क्या लिखना है आंसर लिखना। अरे क्वेश्चन क्या बोला जी, द्विघात समीकरण के रूप में क्या कीजिए निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए तो आंसर हो गया। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसमें इतने है कि उस निम्न का ये इतने निकालना है, इतने निकालना ही है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। इससे ज़्यादा निकालने का इस क्वेश्चन का आप इतने रखिए यहाँ, इसके आगे जब आप पढ़िएगा तो फिर इसका आंसर आपको बता देंगे, चापने निकालने सीख जाएंगे। आपको फिर से मैं होमवर्क दे दूंगा कि इसको निकाल के लाना तुम, ठीक है। जिस मैंने आगे और भी अभी पढ़ना है जी, इसका सॉल्यूशन निकालना है अगला एक्सरसाइज। तो फिलहाल जितना पढ़ना है उतना नहीं पढ़ाता हूँ, क्या एक्स्ट्रा ज़्यादा क्या पढ़ाऊँगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है पूर्णांक। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए ये सब वर्ड पहला क्लास में जब सब बनाया, पहला क्लास में
फर्स्ट क्लास मैथ्स का जो होगा वहाँ जरूर बताए होंगे, संख्या बताए होंगे, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सब कुछ बताएं कि नहीं बताएं। तो वहाँ पे अभी यहाँ पे पूर्णांक बोला है कि 2 ठो धनात्मक पूर्णांक लीजिए। कौन सा पूर्णांक लीजिए? धनात्मक पूर्णांक। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कैसा लेना है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या लेना है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यदि 3 लेते हैं तो क्या लीजिए? 4। यदि 10 लेते हैं तो क्या लीजिए? बात समझे कि नहीं? तो हम बोलेंगे तो ये से तो हमको नहीं मालूम है कि कौन सा लेना है। कौन सा लेना है मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो आप देख रहे हैं कि यदि ये 10 है तो ये 11 है। कैसे है? एक 10 है तो दूसरा का 11 कैसे? 10 + 1 है। तो हम पहला को क्या मान लेंगे? x, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? अब बोल रहा है दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा? 306। तो हम यहाँ लिख देंगे x गुना x + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 306। इसको हम गुना करेंगे x² + x, इधर ये प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया? तो हमें क्या करना था? द्विघात समीकरण में बदलना। तो क्या आपको ये सारा समझ में आया? इसके आगे और भी 3 क्वेश्चन है। क्या? तो ऐसे तो पहले वाला में भी लिखा हुआ है जी कि लंबाई और क्या ज्ञात कीजिए? चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेकिन हमारा जो ऊपर में सर्वश्रेष्ठ लिख गया कि इसको निरूपित करना है, बस इतना ही। ठीक है, देखिए जैसे इसका बोला गया कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो इसका चौड़ाई क्या हो गया? x मीटर, और इसकी चौड़ाई लंबाई कितना हो गया? 2x + 1। यही इसका लंबाई और क्या है? चौड़ाई है। ठीक है। और जैसे यदि आपको इसमें बोला जाएगा कि इसका पूर्णांक क्या है, तो आपको पूर्णांक जैसे माने क्या माने? x, अरे वो क्या माने? x + 1। यही है आपका क्या? पूर्णांक, और कुछ नहीं है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ पाए या नहीं समझ पाए? यही है इसका आंसर। ठीक है। और इसी प्रकार से आपका तीसरा है, चौथा है, और कौन सा? पांचवा भी है क्या? तीसरा और चौथा है। तो ये रोहन की आयु है, इसको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा। यदि नहीं बनेगा तो कल मैं बता दूंगा, बन जाना चाहिए। और ये रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है। ये दोनों का बनाने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ अपाहिज मत बना दूं मैं आप लोगों को, है ना। कोशिश भी करना है, बना के लाना है। गलत भी होगा तो होमवर्क में उस बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है। तो वो चीज़ आपका ये तीसरा और चौथा नंबर का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।